Hello students, welcome to Sanjay Godawat IIT Medical Academy. Myself Vikas Sharma and I am the botany faculty. Okay, so what we are studying? We are studying about the biological classification, in which we are continued with the kingdom Protista. Okay, so now आज हम kingdom Protista को ही continue करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले जो टॉपिक था, पिछला जो हमारा क्लास था उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि किंगडम प्रोटेस्टा के क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ओके, नाउ हम इसके जो ग्रुप्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं, और जिसमें बच्चों पहला जो ग्रुप आता है दैट इज क्राइसोफाइट्स. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो क्राइसोफाइट्स है ये इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स डायटम्स, जिसका मतलब होता है बेटा कट इनटू टू. मीन्स ये आपको ऐसे दिखाई देंगे, दो पार्ट्स में दिखाई देंगे, ऐसा बोलना चाह रहे हैं. ठीक है, अच्छा बच्चों इसके अलावा यहाँ पे डेस्मिड्स भी होते हैं, और इन्हीं डेस्मिड्स को हम कहते हैं गोल्डन एल्गी. ओके बेटा. देन अगर हम इनके इसकी बात करें, हैबिटेट की बात करें, तो बच्चों ये मैराइन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं. सो दे आर फाउंड इन फ्रेश as well as मैराइन इन्वायरमेंट, या हम कह सकते हैं मैराइन वाटर. ओके, तो चाहे मैराइन वाटर हो चाहे फ्रेश वाटर, इन दोनों का जो प्रेजेंस है वो आपको देखने को मिलेगा दोनों कंडीशन में. मींस जो हमारे क्राइसोफाइट्स यानी डायटम्स और डेस्मिड्स हैं, इन दोनों का जो अकरेंस है वो आपको फ्रेश वाटर एज वेल एज मैराइन वाटर दोनों में देखने को मिलेगा. ठीक है बेटा. यहाँ की बात करें तो बच्चों ये जो डायटम्स होते हैं, मींस डायटम्स हो चाहे आपके डेस्मिड्स, बच्चों ये दोनों ही क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक. बच्चों दे आर माइक्रोस्कोपिक. ठीक है, ये बच्चों माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वाटर के सरफेस पे बच्चों ये पैसिवली फ्लोट करते हैं. ठीक है, और जो वाटर के सरफेस पे ऑर्गेनिज्म पैसिवली फ्लोट करते हैं उन्हीं को कहा जाता है बेटा प्लैंकटॉन्स. क्या बोला जाता है, प्लैंकटॉन्स. ठीक है बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं हम प्लैंकटॉन्स. ठीक है, बच्चों क्राइसोफाइट्स के बारे में अगली बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. तो यहाँ पे जितने भी आपको मेंबर्स दिखाई देंगे उसमें मोस्ट ऑफ देम क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक. और बच्चों ये इनका जो नेचर में जो रोल है वो बहुत ज़्यादा है. क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो ओशियन है, या हमारा ये जो ओशियन है, ओशियन का जो अपर सरफेस है, मीन्स ये वाटर का सरफेस, इस पूरे सरफेस पे ये ग्रो कर रहे हैं, और वहाँ पे ये पैसिवली फ्लोट करते हैं. बच्चों फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ के प्रोड्यूसर हैं. ओशियन के क्या है, ये प्रोड्यूसर. और हमारी जो अर्थ है उस पे जो मैक्सिमम एरिया कवर्ड है वो किसका है, सी का है. तो हम समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम यानी चीफ अगर प्रोड्यूसर, अगर मैं इनको बोलूँ तो गलत नहीं होगा, कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्राइसोफाइट्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन. ठीक है बेटा. अच्छा,
अगर हम बात करें बच्चों एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी जो इसका स्ट्रक्चर बता रही है वो एनसीईआरटी बोल रही है कि द स्ट्रक्चर इज लाइक सोप बॉक्स। ठीक है बच्चों, सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर है। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर को ही देख लेते हैं। ठीक, बच्चों इसके स्ट्रक्चर में ये है आपकी यहाँ पे बेटा सेल वॉल। ठीक है, ठीक है, और सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज की बनी हुई है। इसके अलावा बच्चों सेल वॉल इज एम्बेडेड विद सिलिका। तो बच्चों सेल वॉल के अंदर यहाँ पे सिलिका का डिपोजिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सिलिका का डिपोजिशन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिलिका डिपोजिशन। ठीक है मुन्ना, अगर एक बार बात करें हम इसके सेल वॉल की, तो यहाँ पे जो ऊपर वाली जो सेल वॉल है इसको कहते हैं हम, इसको कहा जाता है एपिथीका, एपिथीका। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम हाइपोथीका। ठीक है, जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं इस रीजन में, इस रीजन को कहते हैं गर्डल। क्या बोलते हैं बेटा? गर्डल। ठीक, अच्छा, इन तीनों को मिला के कहा जाता है, या तो बेटा आप बोलो थीका, या बोलो शेल, या बोलो फ्रस्ट्यूल। ठीक है, ये सब इसी के ही नाम हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर की बात करें तो बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टोर्ड फूड। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है यहाँ का स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड। बच्चों यहाँ के स्टोर्ड फूड की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ल्यूकोजिन। ठीक है, ल्यूकोजिन के अलावा आपको यहाँ पे दिखाई देता है बच्चों फैट। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों ल्यूकोजिन की, तो ल्यूकोजिन को क्राइसोलैमिनेरिन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन एज क्राइसोलैमिनेरिन, लैमिनेरिन, जो कि एक टाइप का इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ स्टार्च है, इनकम्प्लीट फॉर्म ऑफ स्टार्च। ठीक है, तो ये कहानी हुई यहाँ पे स्टोर्ड फूड की। क्लियर? अच्छा, स्टोर्ड फूड के अलावा यहाँ पे बात करें तो बच्चों यहाँ पे बहुत बड़ी वैक्यूल है, इसको कहा जाता है बिग वैक्यूल। ठीक, यहाँ पे बच्चों आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है। और ये जो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो ये बच्चों यहाँ का जो न्यूक्लियस है दैट इज 2n, यानी डिप्लॉयड न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी प्रेजेंट है। ये बच्चों यहाँ के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। बच्चों यहाँ के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए के साथ क्लोरोफिल सी, कैरोटीनॉइड और बच्चों यहाँ पे ज़ैंथोफिल। और अगर मैं यहाँ पे ज़ैंथोफिल की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे जो ज़ैंथोफिल है उसका नाम है फ्यूकोज़ैंथिन। ठीक है, और बच्चों
यहाँ के जो पिगमेंट हैं दीज आर सिमिलर टू ब्राउन एल्गी। बच्चों ब्राउन एल्गी के जैसे पिगमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये इसका यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर है, अच्छे से देखो। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, अभी हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जो ऊपर वाला ढक्कन है दैट इज नोन एज एपिथीका, और जो नीचे वाला है उसको हाइपोथीका बोलते हैं। जहाँ पे ये दोनों ओवरलैप करते हैं इसको बोलते हैं गर्डल। तीनों को मिला के थीका, शेलिया, फ्रस्ट्यूल बोलते हैं। ठीक है बेटा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट में हम बात करें बच्चों, यहाँ की जो सेल वॉल है, यहाँ की जो सेल वॉल है ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं। इंडेस्ट्रक्टिबल मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इनको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब इनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, इसका कहने का मतलब ये है बच्चों। ये इंडेस्ट्रक्टिबल होती हैं तो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, ओके बच्चों, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर ये जिस हैबिटेट में है, मतलब समुद्र में है, तो जिस एरिया में ये है ना, ये वहां पे धीरे 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 एक्यूमुलेट हो जाती हैं ओवर बच्चों। यहाँ की जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल होती है इंडेस्ट्रक्टिबल, इंडेस्ट्रक्टिबल। ठीक है, इंडेस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर दे आर एक्यूमुलेटेड, दे आर एक्यूमुलेटेड आफ्टर डेथ। बच्चों ये क्या हो जाती हैं, नीचे। ठीक है, ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एक्यूमुलेटेड। और बच्चों ये वहाँ पे एक पूरा मिट्टी का ढेर जैसा बना देती हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, डायटोमेसियस अर्थ। ठीक है बच्चों, अब इस डायटोमेसियस अर्थ का एक और नाम है बच्चों किसलगुर, किसलगुर भी बोला जाता है इन्हें। ठीक, अच्छा बच्चों, अगर हम बात करें इसके यूजेस की, तो इस किसलगुर के जो यूज हैं वो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों अगर हम जैसे मान लो कहीं पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे किसी गाने को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस जगह पे एक बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन ये होती है कि हमारी जो आवाज़ है वो अंदर से बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की कोई आवाज़ अंदर नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों हम जो ये जो हमारे स्टूडियो होते हैं इनको हम क्या करते हैं कि साउंड प्रूफ बनाते हैं। और साउंड प्रूफ बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज़ होता है यहाँ पे, ये वही है बेटा डायटोमेसियस अर्थ। तो यहाँ पे साउंड प्रूफिंग में काम आता है इसका। ठीक है, साउंड प्रूफिंग हो गया बेटा। इसके अलावा कि आपने अगर देखा हो कि आपके घरों में जो मार्बल है, मार्बल के बाद जब लग जाता है वहाँ पे उसको घिसा जाता है पत्थर को, और उस पत्थर को जिस मटेरियल से घिसा जाता है वो एक्चुअल में क्या है, डायटोमेसियस अर्थ, उसी से मिल के बना हुआ है। और वो आपके जो पत्थर को क्या कर देता है, घिसता रहता है, जिससे कि वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल दें कि ये स्टोन पॉलिशिंग में भी यूज होता है, स्टोन पॉलिशिंग। इसके अलावा बच्चों इसका एक और यूज है, जैसे कि इट इज यूज्ड इन फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। बच्चों जो ऑयल और सिरप होते हैं ना, उनमें कोई भी डेब्रिस या कोई भी गंदगी रहती है, तो विद द हेल्प ऑफ डायटोमेसियस अर्थ हम उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट बॉयलर्स फॉर्मेशन। बच्चों ऐसी भट्टियां
बनाई जाती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, और उस टेम्परेचर को जो झेल सके बेटा, इतनी पावर इन्हीं में ही होती है, ठीक है। यानी ये हाई टेम्परेचर को क्या कर सकती है मिट्टी, रेजिस्ट कर सकती है, ठीक है बेटा। ओके ओके बच्चों, थैंक यू।